बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 6। 122 पर सवाल नंबर 6 दिया हुआ है। सवाल नंबर 6 है, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक फांसा फेंका गया। सवाल में क्या दिया हुआ है कि बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक फांसा फेंका गया। एक सिक्का उछाला गया तो हमारे पास क्या आता है, हेड टेल आता है। एक फांसा फेंका गया यानी 1 से 6 तक नंबर आते हैं। मतलब हर एक फांसे के साथ क्या है, 1 से 6 तक नंबर आएंगे और सिक्के के साथ क्या है, 1 से चित और क्या आता है, पट आता है। तो हम क्या करेंगे, हेड 1, हेड 2, हेड 3 ऐसे कहाँ तक बनेंगे, हम जोड़ी बनाकर लिखेंगे। तो चलिए हम आपको एनाफेस में बताते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक ऐसा वक्वा है जिसमें चित और ताक अदद हासिल होता है। चित के साथ क्या होता है, ताक अदद हासिल होता है। अब बी ऐसा वक्वा है जिसमें एच या टेल और जुफ्त आदाद हासिल हो। जो हमारे पास चित पर रहेंगे, हेड टेल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, जुफ्त आदाद हासिल होंगे बी में। सी में दिया हुआ है, सी ऐसा वक्वा है जिसमें फांसे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक पट हासिल हो। सी में दिया हुआ है, सी ऐसा वक्वा है कि जिसमें फांसे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक पट हासिल हो। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक फांसा फेंका गया। तो सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया एक वक्त में एक सिक्का उछाला गया और एक फांसा फेंका गया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और क्या दिया हुआ, एक सिक्का उछाला गया यानी हमारे पास नमूने वस्त क्या आएगा, सिक्के का नमूने वस्त क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नमूने वस्त। किसका लिख रहे हैं हम, सिक्के का। सिक्के के लिए क्या है, नमूने वस्त। नमूने वस्त किसके लिए ले रहे, सिक्के के लिए। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एस मसाई। अगर एक सिक्का उछाला गया तो क्या आता है, हेड और क्या आता है, टेल आता है, हेड टेल। मतलब हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो कितना आ जाएगा, 2। एन ऑफ एस कितना आ जाएगा, 2। फिर सवाल में ही दिया हुआ था एक सिक्का उछाला गया तो हेड और टेल आ गया हमारे पास। लेकिन क्या है, एक फांसा फेंका गया तो हमारे पास नमूने वस्त कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नमूने वस्त किसके लिए, एक फांसे के लिए। किसके लिए, फांसे के लिए। फांसे के लिए, एक फांसे के लिए क्या लिखे, नमूने वस्त लिखिए। तो हम एस कितना आ जाएगा, एक फांसा अगर फेंका गया तो कितने नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और कितने आते हैं, 6 आते। मतलब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। लेकिन ये दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, बैक वक्त एक सिक्का और एक फांसा फेंका गया तब हमें मालूम हो जाएगा। एक सिक्के का एच और टेल है, हेड टेल है, और एक फांसा फेंका गया तो 1 से 6 तक नंबर है। इनकी क्या करना है, हमें जोड़ी बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अगर एक सिक्का उछाला जाए और बैक वक्त एक फांसा भी फेंका जाए तब नमूने वस्त क्या होगा, ये हमें बनाना है। यहाँ पर सवाल में दिया था कि एक सिक्का एक ही टाइम फेंका गया, उसी टाइम पे क्या हो गया, एक फांसा भी फेंका गया। तो हमारे पास कितने नमूने वस्त बनेंगे, कितने रुकन बनेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, अगर एक सिक्का उछाला जाए और बैक वक्त एक फांसा फेंका जाए तब नमूने वस्त क्या आ जाएगा। तो एस मसावी है। तो जब नमूने वस्त क्या आ जाएगा हमारे साथ, एच के साथ क्या आ जाएगा, 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6, ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे। फिर टी के साथ टी, 1, टी, 2, टी, 3, 4, टी, 5, टी, 6, इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिक्के के साथ एक फांसा फेंकेंगे। एक सिक्के के साथ क्या करेंगे, एक फांसा फेंकेंगे। तो एक सिक्का उछाला गया तो क्या आ जाएगा, एच 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एच 2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के बाद कॉमा लगेंगे। फिर एच कितना लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। फिर एच कितना लिखेंगे, एच 4 लिखेंगे। ये कितना है, 4 है। फिर कॉमा लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एच कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर कॉमा लिख के क्या लिखेंगे, एच 6 लिखेंगे, एच
6 लिखेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, एच के साथ कितने आ गए 6 रुकना आ गया। फिर टी के साथ उसी तरह से हम लिखेंगे टी कॉमा 1, तो क्योंकि चित क्या पट आएगा तो क्या आ जाएगा, सिक्के भी आगे पीछे आ जाएंगे। तो इस वास्ते हम लिखेंगे एक टी कॉमा 1 कॉमा टी कॉमा 2, फिर क्या लिखेंगे टी कॉमा 3, टी कॉमा 4, टी कॉमा 5 और क्या लिखेंगे टी कॉमा 6, यानी हेड टेल। और लास्ट में क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या आ जाएगा चिट 1 चिट 2 चिट 3 चिट 4 चिट 5 चिट 6, इस तरह से लिखेंगे चिट। फिर टेल 1 क्या आ जाएगा पट 1 पट 2 पट 3 पट 4 पट 5 पट 6, इस तरह से लिखेंगे, यानी हेड 1 हेड 2 हेड 3। और इंग्लिश में टेल 1 टेल 2 टेल 3 कहाँ लिखेंगे टेल 6 तक। अब ये तो हमें मालूम हो गया, एस मालूम हो गया। अब हमें एन ऑफ एस मालूम करना है, तो लिखेंगे हम एन ऑफ एस मसावी कितने आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ गए 12 आ गए। मतलब हमारे पास एन ऑफ एस कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। एन ऑफ एस कितना आ गया 12 आ गया। फिर सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, ए ऐसा वक्वा है जिसमें चित और ताक अदद हासिल हो। चित और क्या होना चाहिए ताक अदद हासिल होना चाहिए। ताक अदद आपको पता है, ताक अदद क्या है 1 3 5 है। ताक अदद क्या है जो खुद से तकसीम होते। ताक अदद क्या है 1 3 और क्या है 5 है। और ये 2 4 6 क्या है, ये जुफ्त अदद है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वक्वा ए में चित और ताक अदद हासिल होंगे। इस तरह से हम लिखते हैं सबसे पहले। तो वक्वा ए में लिखेंगे हम चित और क्या होना चाहिए ताक अदद हासिल हो। तो वक्वा ए का हम यहाँ लिख देंगे ए और कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। इसमें क्या होना चाहिए चित हासिल होना है। चित को हम किससे ज़ाहिर करते हैं एस से। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 इतना दिया हुआ है हमारे पास। चित दिया हुआ है मतलब ये क्या आ जाएंगे एच वाली लाइन आएंगी। लेकिन उसी में क्या दिया हुआ है ताक अदद हासिल हो। ताक अदद मतलब जो खुद के टेबल से कट होते, जैसा यहाँ पर 1 3 और 5। तो ये 1 3 5 क्या है ताक अदद है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले H कॉमा 1, फिर क्या लिखेंगे हम H कॉमा 3, फिर क्या लिखेंगे हम H कॉमा 5, इस तरह से लिखेंगे और ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो फिर हमारे पास एन ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास 3। एन ऑफ ए कितना आ गया 1 2 और कितना है 3। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो एन ऑफ 3 कितना मालूम हो गया हमें, एन ऑफ ए कितना मालूम हो गया 3। अब उसी तरह से हमें क्या करना है बी हल करना है। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी ऐसा वक्वा है जिसमें एच या टेल यानी हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल हो। एच के साथ भी जुफ्त अदद होना हमें और टेल के साथ भी क्या होना जुफ्त अदद होना। और उसके बाद सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है सी ऐसा वक्वा है जिसमें 5 पर 7 से बड़ा अदद हो। 7 से बड़ा अदद हो, सिक्के पर एक पट भी हो। सिक्के पर पट होना लेकिन क्या होना 7 से बड़ा होना। आपको पता है हमारे पास रुकन कितने हैं 6 तक है, एच टेल है और यहाँ हमारे पास कितने 6 है। 6 से बड़ा भी नहीं है, 6 से छोटा रहा था तो लेते थे, लेकिन सवाल में क्या दिया 7 से बड़ा। जबकि साथ ही हमारे पास नंबर नहीं आता तो हम वहाँ पर लिखेंगे कि वक्वा सी में 5 पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर पट हासिल हो। ये है तो है ही नहीं। तो एस सी क्या लिखेंगे हम, सी क्या लिखेंगे इन्फिनिटी लिखेंगे, यानी एन ऑफ सी कितना आ जाएगा हमारा 0। तो चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखेंगे कि बी ऐसा वक्वा है जिसमें हेड या टेल पर क्या होना जुफ्त अदद हासिल हो। तो वक्वा बी में क्या होना चाहिए हेड या टेल और जुफ्त अदद हासिल हो। तो जुफ्त अदद होना तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वक्वा बी दिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी मसावी है, कर्ली ब्रैकेट बना देंगे। और जुफ्त अदद दिया हुआ था हेड या टेल के साथ तो क्या आ जाएगा H कॉमा 2 2 4 6 ये क्या है जुफ्त अदद है। तो H कॉमा 2 फिर क्या लिखेंगे हम H कॉमा 4, फिर क्या लिखेंगे हम H कॉमा 6 लिखेंगे। 2 4 6 ये क्या है जुफ्त अदद है, इसलिए हम जुफ्त अदद लिखेंगे। फिर टेल के साथ भी जुफ्त अदद लिखो बोला तो सेम लिखेंगे, खाली क्या आ जाएगा T कॉमा 2, फिर क्या आ जाएगा T कॉमा 4, फिर क्या आ जाएगा T कॉमा 6, इस तरह से लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट से क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। यानी हेड 2 हेड 4 हेड 6
टेल 2, टेल 4, टेल 6, इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। याद रखिए कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में और लास्ट एंडिंग में क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है। जब दो अदद ले रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में ले रहे हैं तो ब्रैकेट में दोनों भी अदद के बीच में कॉमा लिखेंगे, और दोनों ब्रैकेट जब दो ब्रैकेट बनेंगे तो उनके बीच में भी क्या लगेंगे हम, कॉमा। तो ये तो हमें मालूम हो गया हेड या टेल में जुफ्त अदद हासिल होते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, एन ऑफ बी लिखना है। तो हम लिखेंगे एन ऑफ बी मसावी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6। तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एन ऑफ बी कितना, लिख देंगे 6। इस तरह से हमने क्या करे, सेकंड वाला भी लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, वक्वा सी लिखना है। क्या लिखना है हमें, वक्वा सी मालूम करना है। लेकिन सी में क्या दिया हुआ है, 7 से बड़ा, लेकिन हमारे पास 7 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं लिखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर उसमें इसी कती से हम क्या दिया है, वक्वासी में पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर पट हासिल हो कहा है। मैंने वक्वासी का सी लिखेंगे मसावी, पासे पर 6 से बड़ा कोई अदद ही नहीं है, 1 से 6 तक ही नंबर आते हैं। यहाँ पर 7 दे दिया, मतलब 7 है ही नहीं। सिक्के पर पट, तो सिक्के पर पट जो है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7। हमारे पास एक पासे पर कितने आते हैं, 6 आते, मतलब कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी, इस तरह से हमारे पास क्या लिखेंगे, है ही नहीं, तो तब इस तरह लिखेंगे। फिर हम एन ऑफ सी क्या लिखेंगे, अब कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ सी कितना लिखेंगे, 0। एन ऑफ सी कितना लिखेंगे, 0। तो उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। तो जितना हो सके आप सबसे पहले क्या कीजिए, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप उसे हल कीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद हमने वक्वा क्या करें, ये मालूम करें जिसमें हमारे पास ताकदत, जितके ताकदत मालूम करना था। तो एन ऑफ ए आ गया था 3। फिर एन ऑफ बी हमारे पास आ गया था, हेड और टेल हमारे पास लेके उसे जुफ्त अदद लेना था। एन ऑफ बी हमारे पास 6 आ गया, लेकिन वक्वा बी में दिया था पासे पर 6 अदद, पासे पर 7 से बड़ा आदत और सिक्के पर अब पट हासिल हो। तो हमारे पास 6 से कोई बड़ा आदत है ही नहीं, जबकि उन्होंने सवाल में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हम एन ऑफ सी कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। आज हमारी मशक़ से 5 अशारिया 3 पूरी कंप्लीट हो गई, और आज का सवाल नंबर 6 भी पूरा हमने क्या करें, कंप्लीट कर दी। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।